तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जो कि आपको दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ 81 x पावर -8 एंड z पावर 4। देखिए स्क्वायर रूट होता है जब हमारे पास, आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट में जब किसी रकम पर स्क्वायर, इस रूट का नाम हम स्क्वायर रूट भी देते हैं, रेडिकल भी देते हैं, साइन को हम कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट यूँ कहते हैं जब इसके पास इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है, और उस वक्त ये पावर 2 से कैंसिल होता है। स्क्वायर रूट है तो 2 पावर से कैंसिल होता है। अगर इसे ये क्यूब रूट है, अगर इसके इंडेक्स में 3 है, तो फिर अगर आपकी वैल्यू के ऊपर पावर 3 है तो फिर 3 से 3 कैंसिल होगा। अगर पावर 4 है तो फिर पावर 4 से फोर्थ रूट कैंसिल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं आप इसे, आप इसका एलसीएम लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 81 पर x पावर -8 z पावर 4 पर जो फोर्थ रूट था, इसे हम रेडिकल को हटाकर पावर में चेंज कर देते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, रेडिकल हटाइए और पावर में चेंज कर दें। देखें हमें पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे, जब हम रेडिकल को रिमूव करते हैं तो 1/2 पावर आता है, और अगर इंडेक्स में कुछ लिखा होता है तो 1/, के साथ जो इंडेक्स में नंबर दिया हुआ होता है वो 1/, के साथ लिख देते हैं हम। यहाँ पर आपके पास है 4, तो आप लिखेंगे 1/4, ठीक। अब आप 81 का एलसीएम लेकर देखिए, इसे पावर में चेंज कीजिए तो 81 पर हम चेक करेंगे कौन सा टेबल अप्लाई हो रहा है। 3 2s are 6, रिमेनिंग 2 के साथ 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, यानी आपके पास टोटल 3 है, यानी 3 पावर 4, 3 पावर 4, यानी आप इस 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 x पावर -8 z पावर 4। अब आप देखिए जो ये ब्रैकेट के बाहर आपके पास 1/4 है, जो पावर ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स के साथ पर अप्लाई होता है। आप लिख सकते हैं 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, z पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक जैसा हुआ, कैंसिल। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 4 से कैंसिल, 4 1s are 4। तो आपके पास बचा 3 पावर 1 x पावर -2 और z पावर 1, ठीक। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पावर अगर 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बेस पर जो पावर ना लिखा हुआ हो वो 1 ही होता है। तो आप पावर 1 को बेशक ना लिखें, और फिर आपको सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में ये बात बता चुका था मैं कि अगर पावर माइनस की है तो यानी और मल्टीप्लाई में वैल्यू है तो आप उसको डिवाइड में चेंज कीजिए। डिवाइड में चेंज करने से उसका पावर प्लस का हो जाएगा, यानी ऊपर अगर माइनस का 2 है तो इसे आप जब डिवाइड में लेकर आएंगे तो x पावर 2 प्लस का हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 256, और अब दिया गया है आपको क्यूब रूट। सेम प्रोसेस है, आप सबसे पहले 256 के साथ a पावर 6, b पावर 12 और c पावर 9 पर जो क्यूब रूट था उस क्यूब रूट को रिमूव करेंगे, आपके पास पावर बन जाएगी 1/3। यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन, ठीक। अब आप 256 का एलसीएम लीजिए, पावर में चेंज कीजिए उसे। इस पर 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 32, 16,
8 4 2 1। कितने 2 हो गए हमारे पास? 3 4 5 6 7 8, यानी 2 पावर 8। ठीक, और अगर इसे आप पावर 4 में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4 पावर 4। ठीक, यानी आप लिख सकते हैं 4 पावर 4, 4 पावर 4, a पावर 6, b पावर 12 और c पावर 9, होल पावर 1/3। ये 1/3 आप जब सब पर अप्लाई करेंगे, यानी 4 पावर 4 के साथ भी, a पावर 6 के साथ भी, 4 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 6 मल्टीप्लाई 1/3, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और c पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब आप देखेंगे जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3 3, 3s are 9। यानी आपके पास, अब हम ऐसा करते हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकते थे 4, आप इस पावर 4 को एक्सपेंड कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होल पावर 1/3। हम इसे रिमूव कर देते हैं। जी, a पावर 2, b पावर 4 और c पावर 3, ये बच गए थे हमारे पास। अब हमने देखा पावर 1/3, आप इन 3 का पेयर बना दीजिए। इन सब के ऊपर मैंने आपको बताया पावर कुछ नहीं होता तो 1 है, 1 1 1 और इस पर भी 1। इन 3 का पेयर बना दीजिए, यानी 4 पावर 3 4 पावर 1 1/3 a स्क्वायर b पावर 4 c पावर 3 एज इट इज। अब ये पावर 3 दोनों पर 1/3 मल्टीप्लाई दोनों के साथ करवाइए। 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 4 पावर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/3 एज इट इज। a स्क्वायर b पावर 4 c पावर 3 एज इट इज। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। आपके पास बचा 4 पावर 1, पावर 1 लिखते नहीं है, 1/3 जिसे आप क्यूब रूट कह सकते हैं 4 का, और a स्क्वायर b पावर 4 c क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक, अब ये 2 सवाल मैंने आपको करवा दिया। इसी तरीके से ये तीसरा सवाल जो आपके पास है 128 और रेडिकल आपको दिया हुआ है इंडेक्स में 7th रूट है आपके पास, तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिएगा, इसको पावर में चेंज कीजिए और फिर इसे रूट से बाहर निकालिए। पावर कैंसिल होते हो कैंसिल कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये किए। ये आपका होमवर्क है, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और जो सवाल आप ना सॉल्व हो सकें कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।